अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं सेहत मालूमात और बेहतर ज़िंदगी से मुताल्लिक बेहतरीन वीडियोज़। क्या आपको सीने में जलन, खट्टी डकारें, गिले में जलन, खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है? तो ये एसिड रिफ्लक्स तेज़ाबियत की अलामत हो सकती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एसिड रिफ्लक्स को कम करने के 100% कुदरती और आसान तरीके, जो सिर्फ चंद मिनट में आराम पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक नीम गर्म पानी पिए। नाजरीन, सुबह निहार मुन्हा खाने के बाद थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीना मैदे के तेज़ाब को मुतवाज़िन करने में मदद देता है। ये मैदे को सुकून देता है और जलन कम करने में फ़ायदा मंद हो सकता है। 2 केला खाएं। केला एक कुदरती अल्कलाइन ग़िज़ा है। ये मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे की अंदरूनी तह को तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर आपको अक्सर सीने में जलन होती है तो रोज़ाना एक केला फ़ायदा दे सकता है। 3 ठंडा दूध। बग़ैर चीनी वाला ठंडा दूध वक्ती तौर पर एसिड रिफ्लक्स में सुकून दे सकता है। इसमें मौजूद कैल्शियम मैदे के इज़ाफ़ी तेज़ाब को कम करने में मदद करता है। 4 अदरक का इस्तेमाल। अदरक कुदरती एंटी इन्फ्लामेटरी ख़ुसूसियात रखती है। आप अदरक की चाय छोटा सा टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बदहज़मी, गैस और मतली में भी फ़ायदेमंद है। 5 खाने के फ़ौरन बाद ना लेटें। बहुत से लोग खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं, जिससे तेज़ाब वापस ग़िज़ाई नाली में आ जाता है। खाने के बाद कम अज़ कम 30 मिनट तक सीधा बैठो, हल्की वॉक करें। 6 चिकनाई वाली और मसालेदार ग़िज़ा कम करें। बहुत ज़्यादा तली हुई मसालेदार फ़ास्ट फूड मैदे की तेज़ाबियत बढ़ा सकते हैं। हल्की और सादा ग़िज़ा मैदे के लिए बेहतर होती है। अहम एहतियात: अगर आपको बार बार शदीद जलन, सीने में दर्द, निगलने में मुश्किल, मुसलसल खांसी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें। नाज़रीन, कुदरती तरीक़े अपनाने से आप एसिड रिफ्लक्स और मैदे की जलन को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सेहतमंद ग़िज़ा, सही वक्त पर खाना और अच्छी आदतें मैदे को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।